अगर यहीं से कहानी मरियम साहिबा मैं आपकी तरफ लेके आऊं कि ये एक वाकया हुआ और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब और मेरे जैसे लोगों को तो ये लगेगा कि चीफ जस्टिस साहब और जो बाकी दो जजेस थे उनमें कुछ इख्तलाफ है, मगर जब इस खत को पढ़े और जो साकिब साहब बात कर रहे हैं तो ये तो फिर दैट मीन्स कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के साथ मामला नहीं था, उसमें और भी लोग या और भी इदारे इन्वॉल्व थे। तो ये उसके बाद दबाव बढ़ता चला गया आपके ख्याल में, जो समझ आ रहा है? देखिए, ये केस सिर्फ एक बुनियाद बनी में भी वो जो इनके दरमियान में एक रिफ्ट चल रही थी उसके पब्लिसाइज होने की, यानी उसके पब्लिक होने की। उसके अलावा जो जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान तनाव या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो उनके इख्तलाफात हैं, इससे मुतालिक बातें वक्तन फ़वक्तन होती रही हैं। और यही वो मई 2023 है जब ये 6 जजेस आके सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनसे मिले थे। इस बात का ख़त में जिक्र भी है, जस्टिस एजाजुल एहसन उस मुलाकात में मौजूद थे। फिर वो बाद में उस वक्त जो सीनियर तरीन जज थे चीफ जस्टिस काजी फरीसा, उनसे भी मिले। लेकिन उस वक्त क्योंकि इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का था, तमाम मामलात के ऊपर कुछ नहीं किया गया उनकी रिक्वेस्ट पे। वो प्रॉबली ऐसी ही कोई रिक्वेस्ट लेके गए होंगे, ये हम अब गैस कर सकते हैं। बिल्कुल, महज तसलियाँ ही दी गई। और वो उन्होंने मेंशन किया है इस खत के अंदर कि वो अपने इसी जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था खुफिया एजेंसीज की जानिब से, इसी मुद्दे को लेकर वो गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन वहाँ से भी उनको कोई जो नहीं मिल सका, कोई दादरसी नहीं हो सकी। फिर उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिखा और ये बताते रहे कि हमारे ऊपर किस किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है फैसलों के लिए। तो ये कोई 1-2 जजेस तक महदूद नहीं थी बात, बल्कि ये उन तमाम जजेस जो कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 तो जजेस हैं, तो एक तरह से ये 90% ऑफ जजेस का गिला है इस वक्त कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था।